हमने शुद्ध पानी दिया है और हमारे ऊपर आरोप है कि हमने जहर मिला दिया। हम तो इनको पक्की चैनल के मार्फत, पाइपलाइन के मार्फत पानी दे रहे हैं। पंजाब हमें पानी नहीं देता, सरकार इनकी है। और इस दिल्ली के अंदर ये आरोप तो लगा रहे हैं कि आपने पानी जहर मिला के दिया है। आप में से बहुत से साथी गुड़गांव भी जाते हैं, झज्जर भी देखा आपने, सोनीपत भी देखा है। उसी पक्की नहर से पानी हम झज्जर, सोनीपत और गुड़गांव भी कैनाल बेस से, उसी कैनाल से हम अपने प्रदेश के लोगों को पानी पिलाते हैं। वहां तो शिकायत नहीं आती, वहां तो नहीं आती। अब खुद तो अपनी सेहत ठीक करने के लिए ये तो बेंगलोर जाके करवाते हैं, साल में 2 बार चले गए। ये यहाँ की 2 करोड़ आदमी बेचारे बेंगलोर थोड़े जाएंगे। और मुझे तो हैरानगी हुई इस बात को सुनते हुए कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा कि वाटर टेररिज्म जो है वो करा जा रहा है। एक व्यक्ति जो इतने चीफ मिनिस्ट्री के पद के ऊपर जो रहे हुए हैं, वो ऐसी बात जब करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी बात, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूँगी, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी जो उसका बीओडी लेवल है वो बिल्कुल सही, कोई भी जाके उसको टेस्ट कर सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जब उन्हें मालूम हो गया है कि पूरे अब जो है काम जो है उनका बनता नज़र नहीं आ रहा, तो आखिरी में जाकर अराजकता फैलाने की बात करने की कोशिश करी जा रही है। इससे बुरी बात और कोई भी राजनीतिक आदमी के लिए नहीं हो सकती। आप सभी लोग यदि अरविंद केजरीवाल जी का पास रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं उनका झूठ बढ़ने लगता है। और ये स्टेटमेंट जो हरियाणा की सरकार पे उन्होंने टेररिज्म का आरोप लगाया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे ही उनको अब पता चला कि 10 साल झूठ बोलने से उनकी सरकार अब नहीं बच सकती, तो उन्होंने एक ये बड़ा आरोप सरकार पर, हरियाणा सरकार पर लगाया। हम सबको पता है नौटंकी मास्टर नंबर 1 है और इनका आजकल पूरे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं कहूँगी ये नुक्कड़ नाटक पे उतर आए हैं और इनकी जो शब्द हैं, शब्दावली है और नीचे की तरफ जाती जा रही है। इन्होंने 10 साल तक क्या किया? हमेशा आरोप लगाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हरियाणा पर या पहले पंजाब पर भी। अब पंजाब से प्रदूषण भी नहीं आता, अब केवल हरियाणा से प्रदूषण आता है और पानी भी हरियाणा गंदा दे रहा है। अगर आप इसका पूरा देखें तो वजीराबाद तक पानी ठीक आता है और ये जल बोर्ड ने भी, दिल्ली जल बोर्ड ने भी कल के स्टेटमेंट में ये कहा है कि वजीराबाद के बाद क्योंकि सीवेज का प्लांट जो अनट्रीटेड है उसका पानी जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी वजीराबाद से आता है, वहाँ पर विंटर्स में ऊपर से पानी कम आने के कारण जो डाइल्यूशन होता है वो कम होता है। इस कारण अमोनिया का जो मार्कर्स हैं वो ऊपर चले गए हैं। ये अगर इन्हीं की सरकार के अंदर आता है दिल्ली जल बोर्ड, और वही अगर ये कह रहे हैं और उनकी बात को नकार करके अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार पर आरोप नहीं है, ये हरियाणा की जनता पर भी आरोप है। केजरीवाल जी ने हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए दिल्ली को जहरीला पानी देने के नाम पर इसकी तुलना हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम, नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से इसकी तुलना की है। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि हरियाणा इसको एक जैविक हथियार के रूप में दिल्ली में जेनोसाइड करवाना चाहता है, नरसंहार करवाना चाहता है, ताकि केजरीवाल की सरकार के ऊपर इस नरसंहार का आरोप लग सके। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही गंभीर आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है ये। मेरा कहना यह है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने तो समय रहते हमारे इंजीनियर ने इसके डिटेक्ट कर लिया और हमने उस पानी को रोक लिया। केजरीवाल जी उस पानी का सैंपल प्रस्तुत करें
उस इंजीनियर का नाम बताएं, कौन सा इंजीनियर था जिसने इसको डिटेक्ट किया, इसको चिन्हित किया कि जहरीला पानी है। हमारा आरोप यह है, अगर उस पानी में कोई जहरीला तत्व पाया जाता है तो केजरीवाल को इस आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसने खुद इस षड्यंत्र को रचा है। और अगर हरियाणा द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी में किसी प्रकार का जहरीला तत्व हरियाणा की सीमा तक नहीं है तो केजरीवाल को अफवाह फैलाने के षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए।